प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के हिंदी के वैसे VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज सारे हिंदी के वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का इस सेशन में डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ चुका है और पूछने का चांस है। प्यारे बच्चों, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कुछ प्यारे बच्चों, मैं मॉडल सेट मॉडल पेपर आपके क्वेश्चन बैंक से भी मिला जुला कर मैं इस सेशन में प्रश्न लाया हूं प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है और पूछने का आशंका भी जताया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं उसी टॉपिक्स पे सारे प्रश्न बैसेज पर रखा हूं प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबार साबित कर सकते हैं। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो। प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट होने पर कमेंट कीजिएगा। चलिए, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मैं हिंदी के वैसे 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबार साबित करेंगे। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, कोई भी प्रश्न बनाने में आसान हो। प्यारे बच्चों, आप हमारे सेशन में शुरू से अंत तक बनकर सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के पहले प्रश्न को देखता हूं। क्या करें प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जो कि प्यारे बच्चों 2021 में प्रश्न पूछ चुका है। क्या है? बेरोजगारी। यानी जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है प्यारे बच्चों। सारे मैंने जो भी उत्तर सही है, ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को मैं येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको याद करने में आसान हो, हमारा समय भी बचे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो भी येलो कलर से हाईलाइट है उस प्रश्न का सही उत्तर वही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? किसे कहा गया? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे बच्चों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए बहुत बार पूछ चुका है। अगला प्रश्न क्या करे, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था प्यारे बच्चों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, आदर्श समाज स्वतंत्र समानता मातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? जाति प्रथा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कैसे बनता है? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगले प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण पर संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है प्यारे बच्चों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, विश्व के दास शीर्षक पाठ की विधा है। कौन सी विधा है प्यारे बच्चों? कहानी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करे, ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? विश्व के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा थे। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों।
विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पोलो किसकी बहनें थी? किसकी बहनें? खोखा की बहनें। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करे? खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने तोड़ा था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? सेन साहब की कार की कीमत थी, कितनी कीमत थी? 7,500 रुपया। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? मोटर को कोई खतरा हो सकता है, खाली स्थान तो खोखा से हो सकता था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करा है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। पंक्ति कहानी के किस पात्रे ने कही थी? किस पात्रे ने? सेन साहब ने कहा था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न आप सभी के बीच। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? 2021 में प्रश्न पूछ चुका है, सेन साहब की है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करे? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? कैसी थी? सुशील एवं सुंदर थी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय? तो वारेन हेस्टिंग के समय। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न देखिए। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? किसने करवाया था? मैक्स मूलर ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करे? निर्वंश विधा का संबंध किससे है? किससे है? मानव विज्ञान से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? कब पहुंचे थे? 1783 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? मैघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था प्यारे बच्चों? मैक्स मूलर ने। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? भारत है। इस भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? हिंदी का पाठ है, क्लास 10th के हिंदी के पाठ है, जो क्या है प्यारे बच्चों? जो एक प्रकार का भाषण है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। प्लेटो और कांट थे महान क्या थे प्यारे बच्चों? दार्शनिक। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है? मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। 18 प्रारंभ किया था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? क्या करें प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था प्यारे बच्चों? वारेन हेस्टिंग को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? किसके हो चुका था? नीति कथा में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे प्यारे बच्चों? वनस्पति वैज्ञानिक। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के प्यारे बच्चों? नाखून क्यों बढ़ते हैं?
पाठ की है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं? किस देश के करते थे प्यारे बच्चों? गौर देश के। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए प्यारे बच्चों पढ़ के। क्या करें? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि नाखून के बढ़ते हैं पाठ के भी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं शायद, याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जलम अपराधी किसे कहा है प्यारे बच्चों? नाखून को। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं? किसने कहा था प्यारे बच्चों? कालिदास ने। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। दधीची की हड्डी से क्या बना था? क्या बना था? इंद्र का ब्रज बना था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? ललित निबंध है, ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक प्रकार का ललित निबंध। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करें अगला प्रश्न? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नाखून प्रतीक है, किसका प्रतीक है? पृथ्वी प्रीति का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पृथ्वी प्रीति का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है प्यारे बच्चों? मनुष्य की अध सहजात वृत्ति का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? किसकी रचना है प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक ने किससे कहा? किससे कहा था प्यारे बच्चों? छोटी लड़की ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणांकन मूल्य की। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न? देखिए आप सभी को बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण होने वाले सारे प्रश्न प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। क्या करें? प्रश्न? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? गुणांकन मूल्य। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणांकन मूल्य। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। दोहा कोश किसकी रचना है? किसकी रचना है? सरहमपाद की रचना है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? रामायण की रचना किस भाषा में है? किस भाषा में? संस्कृत भाषा में सारे रामायण की रचना है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कौन विधा है प्यारे बच्चों? निबंध है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। देखिए क्या कर रहा है अगले प्रश्न। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो ये सब भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। निबंध के लेखक है, निबंध के लेखक गुणांकन मूल्य। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निबंध के लेखक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करें? सरहपाद की कृति है दोहा कोश। सरहपाद की कृति दोहा कोश है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? हिंदी के आदि कवि हैं
कौन है प्यारे बच्चों? सहरपाद है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? हिंदी लिखी जाती है हिंदी देवनागरी लिपि में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकेरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है देवनागरी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि में कहा नंदी रंगरी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? उत्तर भारत से नगरी लिपि लेख कब से मिलने लगते हैं? 9वीं सदी से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं प्यारे बच्चों? दक्षिणी भारत से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बेतमा दान पत्र किस समय का है? किस समय का? 1020 ईस्वी का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमेशा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप इसे याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन यानी सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के प्यारे साथियों। क्या करें? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? किस लिपि में है प्यारे बच्चों? नंदी नगरी लिपि में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के प्यारे बच्चों। क्या करें? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के प्यारे बच्चों। क्या करें? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नदी और जो किस लेखक की रचना है? अमरकांत की रचना है, जो कि बहादुर पाठ के लेखक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अमरकांत कौन है? बहादुर पाठ के लेखक है अमरकांत। प्यारे बच्चों कौन है? तो एक हिंदी पाठ जो क्लास 10 के हिंदी का बुक है उसमें एक बहादुर पाठ है जिसका लेखक भी अमरकांत ही है, और जिंदगी और जोक के लेखक भी अमरकांत भी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा? अगला प्रश्न, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर लेखक के साला आया था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न देखिए, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से प्राप्त की। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? किशोर लेखक का पुत्र था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न, बहादुर का बाप कहाँ का मारा गया था? कहाँ मारा गया था प्यारे बच्चों? कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? किसके पास? माँ के पास। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? कहानी है। क्या कहानी है? बहादुर एक प्रकार जो बहादुर पाठ है वह कहानी है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? कितने रुपए? 11 रुपए। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्यों चला गया था? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चला गया। इस प्रश्न का ऑप्शन यानी सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत की। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? किस दिन आए थे प्यारे बच्चों? रविवार को आए थे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बहादुर कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का? 12-13 वर्ष का था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे साथियों। आज का पूरा सेशन यहीं तक था प्यारे बच्चों।
पूरा आशा और पूरे विश्वास के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर नए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए। सारा PDF लेने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज या कॉल करके आप PDF ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।